है। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। अभी आप देख रहे हैं मैं बीकानेर की गलियों में घूम रहा हूं और राजस्थान का जब नाम आता है तो बीकानेर ख़ास करके स्वर्णकार के लिए जो इतने सुंदर सुंदर जो है गहने का निर्माण करते हैं ये लोग, और हाथों से बनाया हुआ, ये मशीन वाले नहीं। यहाँ जो फेमस है ये शहर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इनका काफ़ी लोग इज्जत से नाम लेते हैं और लोग बुलाते हैं। मैं विदेशों से भी देखा है कि लोग भगाते हैं यहाँ के कारीगर को ढूंढते ढूंढते। तो ऐसे में हम बात करेंगे इन समाज के लिए क्या कुछ बेहतर हुआ या अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, चूँकि कहीं ना कहीं लुप्त होता जा रहा है। और ख़ास करके कांग्रेस सरकार थी तो भी और बीजेपी सरकार थी तो भी इनके लिए कोई बेहतर आवाज़ नहीं उठा पाया है और इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाया है, जबकि ये बहुत ही सभ्य समाज से लोग बिलोंग करता है और ये लोग कभी विरोध नहीं किया किसी का। और जाहिर सी बात है कि विरोध नहीं किया तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बच्चा नहीं रोएगा उसकी माँ जो है दूध नहीं पिलाएगी। ऐसे में हम जानते हैं यहाँ स्थानीय लोग हैं और काफ़ी अनुभवी हैं। क्या नाम है सर आपका? रामदेव असोपा, बीकानेर बागड़ी मोहल्ला से निवास करता हूँ। स्वर्णकार मोहल्ला हमारे पास में पड़ता है जी। और स्वर्णकारों में सोने चांदी के गहने बनाने वाले, हाथ से कार्य करने वाले बहुत अच्छे कारीगर बीकानेर में उपलब्ध है। यहाँ से मतलब क्या है, गहने बन करके और अहमदाबाद, गुजरात वगैरह में जाते हैं, वहाँ से विदेशों में भी यहाँ से बना हुआ गहना बहुत जाता है। सोने पर सरकार ने टैक्स तो लागू कर दिया है, लेकिन यहाँ के कारीगरों के विकास के लिए सरकार ने कोई भी कार्य नहीं किया। यहाँ सरकार को चाहिए कि बैंकें इन कारीगरों को बहुत कम दर पर लोन उपलब्ध कराए, जिससे छोटे उद्योग धंधे विकसित हो सकें। तो सरकार को स्वर्णकार समाज के लिए भी सोचना चाहिए। अभी तक स्वर्णकार समाज के लिए नहीं सोचा। अगर छोटे उद्योग धंधे स्वर्णकार समाज में लग जाएंगे तो इनके बच्चों को, युवाओं को अच्छा रोज़गार मिल सकता है और ये व्यापार है वो फल फूल सकता है, क्योंकि यहाँ के गहने बने हुए होते हैं वो विदेशों तक जाते हैं। ठीक है, तो स्वर्णकार समाज के लिए भी ध्यान देना चाहिए। और एक और समस्या है, जैसे पेपर लीक मामला हुआ, जैसे कॉलेज लेक्चरर्स वगैरह के लिए इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, उसमें भी बहुत भारी भ्रष्टाचार है। क्योंकि आरपीएससी में जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो राजनीतिक लोगों को मनोनीत किया जाता है। अभी हाल ही में पिछले दिनों में जब कांग्रेस की सरकार थी तो बाबूलाल जी कटारा जो आरपीएससी के सदस्य थे, तो उन्होंने कॉलेज लेक्चरर के इंटरव्यू लिए थे। दुर्भाग्यवश मेरा भी बच्चा उस इंटरव्यू में कॉलेज लेक्चरर के गया था। वो टोटल मतलब भारतवर्ष में नेट लाइफ साइंस में इंडिया टॉपर है और उसने 2 बार मतलब क्या है कि कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा पास की, लेकिन दोनों बार उसको इंटरव्यू में 1-2 नंबर से रख दिया, क्योंकि मेरी कोई राजनीतिक अप्रोच नहीं थी। इससे इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो बहुत हतोत्साहित होते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको आत्महत्या करनी पड़ती है। तो ये जो आरपीएससी वगैरह में जो राजनीतिक व्यक्तियों को सदस्य बनाया जाता है उनको नहीं बनाया जाए, वहाँ पर एक्सपर्ट लोगों को, ईमानदार लोगों को ही सदस्य बनाया जाए। और मेरा तो सुझाव ये है कि इस इंटरव्यू व्यवस्था को, जो भ्रष्टाचार की व्यवस्था है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए और मेरिट के आधार पर ही योग्य बच्चों को कॉलेज लेक्चरर में नियुक्ति दी जानी चाहिए। ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं और एक सबसे बड़ा फाटक वाला समस्या यहाँ के लिए नासूर बनता जा रहा है। और ऐसे समस्याओं पे अगर यहाँ के स्थानीय नेता अगर काम न करे तो कहीं ना कहीं मतलब कि दुर्भाग्य की बात है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही आता है कि स्वर्णकार के लिए कोई बढ़िया जो है कारीगरी, चूँकि मैंने काफ़ी फेमस है विदेशों में, देशों में, सभी जगह यहाँ के खास करके पोल्की से बना हुआ जो गहने हैं उसके लिए तो नीता अंबानी ने भी काफ़ी मैं देखा कि उस पर फोकस कर रही हैं। लेकिन फिर भी यहाँ कारीगर के लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर वगैरह या कुछ भी मैं नहीं देख रहा हूँ। नाम तो बहुत ज़बरदस्त है लेकिन कहीं धरती पे मीना कारीगरी का काम यहाँ पर बहुत बढ़िया किस्म का होता है और हर घर में हर बच्चा मतलब कि इस कार्य में ट्रेंड है और इससे छोटे छोटे बच्चों को, युवाओं को रोज़गार खूब मिलता है। तो इसके लिए सरकार को ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने चाहिए, जिससे
स्वर्णकार समाज के अलावा भी बहुत से युवा अन्य समाज के भी बेरोजगार हैं, उनको भी काम सीखने का मौका मिल सके और इस मतलब स्वर्णकार के कार्य से बहुत से युवाओं को रोज़गार मिल सकता है और स्वयं पैरों पर खड़े हो सकते हैं। इसके लिए आवश्यकता है बैंक से कम दर पर लोन दिलवाए जाएं, उद्योग धंधे खोलने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो स्वयं का धंधा खोल करके अपना रोज़गार स्वयं। सच्चाई ये है कि इन्हीं लोगों के बदौलत इस शहर का पहचान है और आन बान शान है ये, लेकिन आने वाले पीढ़ियों के लिए ट्रेनिंग तो ज़रूरी है ही, ट्रेनिंग सेंटर तो एक होना ही चाहिए। ऐसे में प्रश्न उठता है कि चूँकि एक बार मोदी जी ने अपने बयान में कहा था, उस समय शायद सीएम ही थे, अभी पीएम नहीं बन पाए थे, हमको याद नहीं आ रहा डेट, उन्होंने कहा था कि गुजरात के लिए, सूरत वालों के लिए जो है ज़्यादा मौका देना है। तो ऐसा तो नहीं कि बीकानेर को थोड़ा सा साइड? बीकानेर से अहमदाबाद और सूरत में बहुत से स्वर्णकार वहाँ जा कर के धंधा करते हैं और इसका व्यापार करते हैं।